क्यों सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म से विद्रोह करने वाले इंसान या फिर साधक या फिर आत्मज्ञानी के आज तक के सभी पुण्य कर्म पाप कर्म में बदल जाते हैं। इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जो हम मनुष्य हैं उनकी मुक्ति का मार्ग परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म या फिर सत्पुरुष ही क्यों कर सकते हैं, या फिर जो परब्रह्म होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, वो मन और बुद्धि से पार ही क्यों होते हैं। तो इन कुछ तथ्यों का मूल सत्य या फिर वास्तविक सत्य आज मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, उनमें से जो ब्रह्मा हैं वो सतोगुणी हैं, मतलब वो सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो वास्तविक सत्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो भी वास्तविक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपने आज तक बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी होंगी, बहुत तरह के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें पढ़कर आपने अपने अंदर ठूसा भी होगा। तो बार बार आपको उन आध्यात्मिक पुस्तकों में ये सुनने को भी जरूर मिला होगा या फिर ये देखने को भी जरूर मिला होगा कि आखिर में सत्य की ही जीत होती है। यहाँ पर वास्तविक सत्य की बात हो रही है। इस माया रूपी संसार में जो सच या फिर झूठ चलते हैं वो व्यवहारिक होते हैं, या फिर मानव सभ्यता या फिर अन्य जो भी जीव जंतु होते हैं उन सभ्यताओं को बनाए रखने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। वो वास्तविक सत्य नहीं होते हैं, मतलब वो सच नहीं होते हैं, वो व्यवहारिक मात्र होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे इस भौतिक जगत में जिस तरह के सच और झूठ चलते हैं वो माया वाले होते हैं। हाँ, बिल्कुल वो माया वाले सच और झूठ होते हैं। अब किसी की बुद्धि में अगर ये सवाल आ रहा है, माया वाले सच और झूठ अगर ये होते हैं तो फिर माया अतीत वाले सच और झूठ कौन से होते हैं, या फिर वास्तविक परमात्मा वाले सच और झूठ कौन से होते हैं। वास्तविक परमात्मा में द्वंद्व नहीं होता है, वहाँ सिर्फ सत्य होता है। जहाँ भी आपको द्वंद्व देखने को मिलता है आपको साफ साफ समझ जाना है कि वहाँ पर काल है, कर्म है और माया है। तो इन आवरणों में द्वंद्व होते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य सिर्फ एक ही होता है, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रह्मा करते हैं या फिर ब्रह्म करते हैं या फिर परब्रह्म करते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म करते हैं या फिर सत्पुरुष करते हैं। सत्पुरुष मतलब जो सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तविक सत्य की बात यहाँ पर हो रही है, द्वंद्व वाले सच और झूठ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, वो सिर्फ व्यवहारिक मात्र होते हैं। और एक बात मैं आज आपको क्लियर बता देता हूँ, जो भी लोग ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, ज्ञान को हमारा अहंकार इकट्ठा करता है, क्योंकि अहंकार और सत्य में एक तरह से कंपटीशन चल रहा होता है। ये दोनों हमारे साथ में चल रहे होते हैं। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि काल, कर्म, माया, जीव और परब्रह्म अनादि हैं, मतलब जब से ये सब है ये तब से हैं, या फिर ये सब या फिर जो नहीं दिखाई पड़ रहा है जब ये सब भी नहीं था ये तब से हैं, ये अनादि हैं। तो हमारा जो अहंकार होता है वो ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा करना चाहता है, वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, वो मैं वाला होता है। और जो वास्तविक सत्य होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। वास्तविक सत्य को कोई छू नहीं सकता है। वास्तविक सत्य को अगर आपको छूना है तो अहंकार को भी पीछे हटना पड़ता है। लेकिन इन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है। अहंकार को भी आप माया के ही अंडर में कह सकते हैं। आप जितना भी ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं वो आपके अहंकार को बढ़ा रहा है। वास्तविक सत्य तो बिल्कुल ही अलग होता है, और हमारे अहंकार को बढ़ाने में या फिर हमारे मैं और मेरा को बढ़ाने में इस मन का हाथ होता है जो माया के अधीन होता है, इस बुद्धि का हाथ होता है जो माया के अधीन होता है। तो बुद्धि का सहारा लेकर ज्ञान इकट्ठा आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने अहंकार को तृप्त कर रहे हैं। इसलिए जो वास्तविक सत्य होता है बुद्धि और मन से बिल्कुल डिटैच होता है। तो वास्तविक सत्य या फिर अपनी वास्तविक फॉर्म में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको बुद्धि की नहीं सुननी है और अपने मन की नहीं सुननी है, क्योंकि इन दोनों के अकॉर्डिंग हम भौतिक जगत में चलते हैं या फिर आध्यात्मिक जीवन हमारा होता है। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी काल, कर्म और माया के आवरण में होता है। वास्तविक सत्य या फिर परब्रह्म अनादि काल से हमारे साथ में है, लेकिन हमारा अहंकार अपने हिसाब से अपना मैं बना रहा है, अपना वाला वास्तविक सत्य वो बनाने लगता है। मतलब वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा कोई और मैं यानी कि मेरी बुद्धि वाला ज्ञान या फिर मेरा वाला अहंकार ने जो भी डिसाइड किया है वो वाला वास्तविक सत्य कोई और। इस वजह से जो काल, कर्म, माया, जीव और परब्रह्म हैं, इनमें से जो वास्तविक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं वो परब्रह्म हैं। आप अगर काल, कर्म और माया के आवरण से अछूत रहना चाहते हैं, जैसे अछूत परब्रह्म होते हैं, तो आपको माया के अधीन जो हमारी ये बुद्धि और मन होता है का इस्तेमाल नहीं करना होता है। देखिए, जो सत्पुरुष हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म हैं या फिर जो परब्रह्म है,
वो बुद्धि से पार वाले होते हैं। इस वजह से उन्हें माया छू नहीं पाती है या फिर काल और कर्म उन्हें छू नहीं पाते हैं, क्योंकि बुद्धि और मन इनके अधीन होते हैं। और एक सांसारिक होने की वजह से हम माया की तरफ ही आकर्षित होते रहते हैं। हम अपनी बुद्धि और मन के हिसाब से ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी करते हैं, और जहाँ तक हमारा बुद्धि और हमारा मन रहेगा वहाँ तक काल कर्म और माया रहेगी। मतलब वहाँ तक वास्तविक सत्य या फिर ब्रह्म नहीं होते हैं। ये काल कर्म और जो माया होते हैं ये बुद्धि और मन से पार नहीं जा पाते हैं, और जो ब्रह्म होते हैं वो बुद्धि और मन से पार होते हैं। और ये सभी व्यवस्थाएं हमारे इस शरीर में ही होती हैं, हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं और हमारे शरीर के बाहर भी होती हैं। आप जो सतमार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, या फिर आपकी बुद्धि को ऐसा लग रहा है कि सत्य को मैं अपने दिमाग के बल पर जान लूंगा, ये आपका अहंकार है। आपका अहंकार ज्ञान इकट्ठा करके अपना वाला सत्य आपके सामने खड़ा कर देगा। इस वजह से ही अगर आप वास्तविक सत्य को छूना चाहते हैं या फिर ब्रह्म के आवरण में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको बुद्धि और मन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। हालांकि शुरुआती चरण में आपको ये सब करना होता है, लेकिन धीरे धीरे एक साधक जो परब्रह्म की भक्ति करता है, ध्यान में भी उन्हें परब्रह्म के ही दर्शन करने हैं। इस माया रूपी संसार में उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, परब्रह्म की भक्ति करना या फिर सत्य मार्ग पर चलना। देखिए, काल कर्म माया जीव और परब्रह्म एक साथ में है, लेकिन परब्रह्म को काल कर्म और माया छू नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मन और बुद्धि से पार होते हैं। तो सिंपली आपको भी मन और बुद्धि वाली व्यवस्थाओं से पार होना पड़ेगा, और इन दोनों व्यवस्थाओं से पीछा छुटाने का सिंपल और सटीक रास्ता है कि इस माया रूपी संसार में आपको कुछ भी नहीं प्राप्त करना है। सिर्फ और सिर्फ आप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि सतोगुणी होते हैं और वास्तविक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये काल कर्म और माया जो होते हैं ये वास्तविक सत्य नहीं होते हैं, और वास्तविक सत्य को कोई हरा नहीं सकता है, वास्तविक सत्य को कोई छू भी नहीं सकता है। इस वजह से ही ये तीनों परब्रह्म को या फिर सतपुरुष को या फिर अक्षर ब्रह्म को छू नहीं पाते हैं। और अगर हम सतपुरुष को गुरु बना लेते हैं और अक्षर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं तो ये तीनों फिर उसके बाद हमें भी नहीं छू पाते हैं। ये एक वास्तविक सत्य है। और इस दुनिया का कोई भी इंसान या फिर अघोरी, भले ही उसने कितनी भी सिद्धियां क्यों ना प्राप्त की हों, भले ही वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर अपने ज्ञान के अहंकार के साथ उसने सतपुरुष के साथ बहस कर ली या फिर उनके साथ कोई कंपटीशन कर लिया, तो फिर वास्तविक सत्य से अपने अहंकार के साथ पंगा लेने वाले का क्या होता है ये मैंने आपको सीधे और सरल शब्दों में बता दिया है। वास्तविक सत्य को कोई छू भी नहीं सकता है, और अगर कोई माया वाला आवरण या फिर अहंकार लेकर उनसे पंगा लेने की कोशिश करता है तो फिर काल कर्म और माया के आवरण से मुक्त होना उसके लिए एक तरह से नामुमकिन जैसा हो जाता है। अनंत जन्मों तक वो काल कर्म और माया के ही आवरण में रहता है। अगर उसके पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म होंगे, वो सभी पुण्य कर्म भी उसके पाप कर्मों में बदल जाते हैं। भूल कर भी आपको वास्तविक सत्य पर चलने वाले इंसान या फिर साधक के साथ बहस नहीं करनी है, अपना ज्ञान उनके सामने फेंकना नहीं है, क्योंकि ये सब वास्तविक सत्य के सामने कुछ भी नहीं होते हैं। आपको एक दिन अपने ज्ञान का भी त्याग करना होता है। तो ज्ञानी बनने की कोशिश भी आपको सतपुरुष के सामने नहीं करनी होती है। वास्तविक सत्य अगर आपको चाहिए तो आपको ये सब साफ साफ समझ में आ रहा होगा। भले ही आप कितने भी बड़े सिद्ध पुरुष हों या फिर आप आत्मज्ञानी हों, भले ही आप माया वाले आत्मज्ञानी हों या फिर आप प्रचारक हों या फिर आप प्रॉपर्टी डीलर हों, के भीतर सतमार्ग पर चलने वाले इंसान या साधक के खिलाफ ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि ये मुझसे ज़्यादा जानता है, मैं इससे ज़्यादा जानकर रहूँगा, या फिर मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ तो मैं उलझूंगा। भले ही ये कोई सतपुरुष ही क्यों ना हो, ध्यान रखें सतपुरुष के भीतर अक्षर ब्रह्म होते हैं और अक्षर ब्रह्म के भीतर परब्रह्म होते हैं और परब्रह्म के भीतर ब्रह्म होते हैं और ब्रह्म के भीतर ब्रह्मा होते हैं, जो कि सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। सतोगुण का मतलब है वास्तविक सत्य। वास्तविक सत्य से कोई नहीं जीत सकता है। वास्तविक सत्य से जो भी उलझने की कोशिश करेगा वो कई जन्मों पीछे चला जाता है, उसके पुण्य कर्म भी पाप कर्म में बदल जाते हैं और वो अपने ज्ञान के अहंकार में ही कई जन्म लेते रहता है और ऐसे ही उसकी मृत्यु होते रहती है। वो कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो सतमार्ग पे चलता है सिर्फ उसकी ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अभी तक आपने ज्ञान भी कुछ इस तरह से इकट्ठा किया है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ या फिर कोई अन्य जो उच्च स्तरीय संत होते हैं वो कुछ बोल रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं और उसके बाद आप उसे अपने हिसाब से अपने भीतर इकट्ठा कर रहे हैं या फिर ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो अक्षर ब्रह्म होते हैं वहां पर आपको कुछ बोलने की या फिर कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मौन अवस्था में रहते हैं, वहां पर मौन अवस्था में ही आपको बहुत कुछ मिल रहा होता है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है और कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। भी आपने कई तरीके के शोर शराबों की पावर देखी होगी, आपको मौन की पावर नहीं पता है। मौन से ही वास्तविक सत्य का रास्ता प्रशस्त होता है। नमस्कार।